प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय अभी सर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं नाउन के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आज आप नाउन को इन अ शॉर्ट जो है आप जानेंगे कि एक ओवरव्यू जो नाउन के बारे में है उसको आप जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन कुल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं बेसिक रूप से, जैसा आप जानते हैं। और जिसमें आपने जाना होगा कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन जो आपने पढ़ा होगा, फिर है कॉमन नाउन, ठीक है, फिर कलेक्टिव, फिर आपने मटेरियल नाउन पढ़ा होगा, और फाइनली आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है, और नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, ठीक, यानी कोई खास नाम। ठीक है, यानी दुनिया में कोई भी ऐसा नाम जो कि खास हो, ठीक है, वो प्रॉपर होता है, जो सबका ना हो। ठीक है, जो स्पेसिफिक हो, यानी कि यहाँ पे आप जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं कि स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, तो जैसे अगर नाम है रोहन, ठीक है, रोहन जैसे किसी शहर का नाम है दिल्ली, ठीक है, इंडिया जैसे किसी कंट्री का नाम है, और गंगा जो कि एक रिवर है। ये सारे नाम क्या है? स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, रोहन मान लीजिए कुछ लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन सभी का नाम रोहन नहीं है। दिल्ली जो कि अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है, जो कि भारत की राजधानी है। ठीक, इंडिया दुनिया में 200 से ऊपर देश है, लेकिन भारत या इंडिया जो है वो अपने आप में एक ही है दुनिया में। और गंगा रिवर जो कि हमारी सबसे पवित्र या पायस या होली रिवर मानी जाती है, वो भी एक ही है भारत में। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि ऐसे नाम, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड से मतलब है ऐसे नाम जो कि खास हों, जो किसी एक के हों, सब के ना हों, उसी की वजह से इसको हम लोग प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन की खासियत आपको ये बता दिया जाए कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, इनका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में आप जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन का मतलब जो आम हो, जो सबके लिए काम करे, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो ऐसा नाम जो कि सबके लिए एप्लीकेबल हो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है जनरल नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब सामान्य नाम जो कि हम किसी भी प्लेस, किसी भी प्रकार के व्यक्ति या किसी भी प्रकार की चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कॉमनली यूज हो सके, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक, जैसे सबसे पहला यहाँ एग्जांपल है बॉय। ठीक है, तो बॉय जो शब्द है वो पूरी जो लड़कों की जो जाति है, जो स्पेशीज है खासकर, उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है बॉय। ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है बॉय। जैसे अगर आपकी क्लासरूम हो, तो क्लासरूम में अगर हम बात करें तो क्लासरूम में सारे क्या हैं? वो सभी हैं स्टूडेंट, वो सभी क्या हैं? स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन लेकिन क्लास में हर बच्चे का नाम अपना एक अलग नाम होगा, यूनिक नेम होगा, यानी वो प्रॉपर नाउन होगा। मान लो शिवम नाम के कई लड़के हो सकते हैं, 2 4, लेकिन पूरी क्लास का नाम शिवम नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या है? वो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी क्या हो गया? एक कॉमन नाउन है, जो कि उस क्लास में बैठे हुए सभी जो बच्चे हैं या सभी जो लड़के हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से बॉय है। सिटी, कोई भी शहर है उसको हम लोग सिटी बोल सकते हैं, वो सिटी कोई भी हो, नाम उसका कुछ खास हो सकता है। ठीक है, जैसे बुक है, बुक कोई सी भी हो, चाहे हमारी अपनी लैंग्वेज की बुक हो, चाहे फ्रेंच लैंग्वेज की बुक हो, चाहे उर्दू भाषा की बुक हो, बुक तो बुक है। इसका मतलब ये भी एक कॉमन नाउन है जो कि कॉमनली यूज किया जा सकता है। ठीक है, टीचर, टीचर कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, कोई मैथ का टीचर हो सकता है। ठीक है, कोई फिजिक्स का टीचर हो सकता है, किसी कोई दूसरी लैंग्वेज का टीचर हो सकता है, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर हो सकता है।
तो टीचर जो शब्द है या टीचर जो नाउन है वो भी उस प्रोफेशन में जो व्यक्ति है उसके लिए वो इस्तेमाल कॉमनली वो इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है। डॉग जैसे है। ठीक है। तो डॉग क्या है, वो डॉग जो है एक खास प्रकार की प्रजाति को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे नाउन जो कि कॉमनली, ठीक है, कॉमनली किसी खास प्रकार की जाति या वर्ग को डिफाइन करे, हम उसके लिए वो नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दैट इज कलेक्टिव नाउन। ओके। कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन से मतलब हमारा यहाँ पे ग्रुप से मतलब है। ओके। यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप पढ़िए तो लिखा है नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। ठीक है। यानी लोगों का, ठीक है, या किसी भी चीज का ग्रुप जिसको हम एक माने, उसको हम यूनिक माने। ठीक है। जैसे टीम। टीम का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स यानी जो खिलाड़ियों का जो समूह होगा उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे। ठीक। अब जैसे आ गया क्लास। क्लास का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो छात्रों का ग्रुप होगा, छात्रों का जो समूह होगा उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। ये ऐसा नाउन है जो किसी एक समूह विशेष को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। ठीक है। तो अगर खिलाड़ियों का ग्रुप होगा उसको हम टीम बोलेंगे, अगर छात्रों का ग्रुप होगा उसको हम क्लास बोलेंगे, अगर सैनिकों का ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर्मी। ठीक है। तो हर एक विशेष ग्रुप के लिए एक खास प्रकार का नाउन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक। जैसे फ्लॉक है, तो खास प्रकार के कुछ जानवर होते हैं जिनके झुंड को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है। बंच है, जैसे चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो ये भी एक है। ठीक है। जैसे बैंड है एक शब्द, बैंड जैसे जिसमें ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन एंड सिंगर्स। ठीक है। तो उसको हम लोग जो गाने बजाने वालों लोग बजाने वाले लोगों का समूह होता है उसको हम लोग बैंड बोलते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा नाउन जो कि खास प्रकार के ग्रुप को या समूह को रिप्रेजेंट करे, बताए, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया, तीन नाउन हम लोग पढ़ चुके, जिसमें सबसे पहले हमने कॉमन पढ़ा। कॉमन में मैंने फाइनली आपको बताया था कि ये एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक। लेकिन कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में हम यहाँ जैसे बॉय है तो बॉय में अगर हम एस लगा दें तो ये बॉयज बन जाएगा, इसका मतलब इसका प्लूरल बन सकता है। यानी कॉमन नाउन ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है। लेकिन प्रॉपर नाउन ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर, जो कि अपने सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ भी टीम का टीम्स हो सकता है, क्लास का क्लासेस भी हो सकता है, आर्मी का आर्मीज भी बन जाएगा, फ्लॉक का फ्लॉक्स भी बन सकता है, बंच का बंचेस भी। यानी कलेक्टिव नाउन भी एक ऐसा नाउन है जिसके प्लूरल फॉर्म बनते हैं, जिसको हम एस ए आई एस लगा के बना देते हैं। तो अभी तक आपने तीन नाउन पढ़े, तीनों में आपने देखा कि दो नाउन ऐसे हैं, यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होता है, और प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में अब हम बढ़ते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से मतलब ये होता है कि ऐसे नाउन जिनको ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसमें क्वालिटीज आती हैं, जैसे ऑनेस्टी है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से या व्यवहार से उसको हम महसूस कर सकते हैं। एक्चुअली ये ना हमें दिखाई देता है और ना हम इसको छू सकते हैं। जैसे लव है, लव भी एक काइंड ऑफ फीलिंग है, काइंड ऑफ फीलिंग। ठीक है। करेज है, करेज भी जो है ये काइंड ऑफ फीलिंग है जिसको हम महसूस कर पाते हैं। हैप्पीनेस है। ठीक है। इसके अलावा और भी शब्द हैं, जैसे हैट्रेड है। ठीक है।
और या फिर जैसे जीवन की अवस्थाएं होती हैं। जीवन की अवस्थाओं से मतलब हमारा जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ठीक है, चाइल्डहुड है, आपका ओल्ड एज है। ये सारे ये सारी बातें भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉट इन कॉन्क्रीट। ठीक है। ये एक वर्चुअल चीज है, यानी जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है। अब इसमें आगे जो है एक आपका नाउन बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें हम उन पदार्थों की बात करते हैं या उन मटेरियल्स की बात करते हैं जिनसे हम दूसरे पदार्थ बना सकते हैं। जैसे जैसे है मिल्क। जैसे क्या है? मिल्क। ठीक है। मिल्क शब्द है। तो मिल्क क्या है? मिल्क से हम क्या बना सकते हैं? मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, मिल्क से हम चीज बना सकते हैं, मिल्क से हम बटर बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो मिल्क एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाउन है जिससे हम किसी दूसरा, जो कि दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उसका जो मूल चीज है वो खत्म, उसकी मूल आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। मिल्क से बहुत सी चीजें बनती हैं, लेकिन मिल्क अपनी मूल आइडेंटिटी नहीं होता है। तो और जैसे क्या हो गया, जैसे जितने भी आपके मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया। हाँ, गोल्ड गोल्ड एक शब्द है। तो गोल्ड से बहुत सी चीजें बनती हैं, बहुत से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं, लेकिन मतलब इसको हम दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन गोल्ड भी एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा नाउन है जो कि दूसरे, जिसे दूसरी, जिसको दूसरे शेप में या दूसरे आकृति या प्रकार की चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है। इसी तरीके से जैसे वुड है। हाँ, वुड से भी फर्नीचर बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपकी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। मटेरियल नाउन में भी आपको बता दें कि इनका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये भी अपने सिंगुलर फॉर्म में हमेशा रहती है। ठीक है। तो ये रहा आपका पांचों नाउन का ओवरव्यू, ओवरऑल, इन वन शॉट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी आप देख रहे हैं कि इसमें ये चीजें आई हुई हैं। ठीक है। तो एक निगाह इस पे भी डालते चलें, क्योंकि हम लोग छोटी क्लासेस में इन पांच प्रकार के नाउन को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अपर क्लासेस में आते हैं, हम सिक्स स्टैंडर्ड के ऊपर में, सेवन स्टैंडर्ड समथिंग, तो वहां पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात आती है। तो वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा नाउन है, लेकिन ये कोई अलग सा नाउन नहीं है। हम इन्हीं पांचों नाउन को, जिसको आपने अभी पढ़ा, तो इनको हम इन बाकी के ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको, इसीलिए जब मैंने आपको नाउन बताना शुरू किया तो मैंने आपको बताना इस शुरू किया कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा सिंगुलर प्लूरल दोनों है, जिससे कि हम आपको काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन की को डिफाइन करते हुए इन नाउन्स को, बाकी पांचों नाउन्स को जिनको आपने अभी पढ़ा है, उनको भी हम इस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही ज्यादा समझ में आ रहा है, काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके, ऐसा नाउन जिसकी काउंटिंग की जा सके, जिसको गिना जा सके। यहाँ गिने जाने से मतलब हमारा क्या होता है कि ऐसा नाउन, ठीक है, जिसमें हम ए या फिर एन, ठीक है, ए एन लगाकर हम सिंगुलर बना दें, या फिर एस या एस लगा के, एस या फिर ईएस लगा के उसका प्लूरल बना दें। ठीक है। ठीक है। तो तो काउंटेबल नाउन में क्या हमने बताया? ऐसे नाउन जिनका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, जिनका प्लूरल भी बना सकते हैं। ए एन लगाने का मतलब, यानी उसको हम सिंगुलर फॉर्म में भी ला सकते हैं या सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एस या एस लगाने का मतलब ये होता है कि उस नाउन को का बहुवचन भी बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। तो अभी पहले मैंने आपको बताया, इसमें आपको पता होगा कि कौन कौन से नाउन हैं। ठीक है। सबसे पहले ऐसा नाउन कौन सा था जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होता है? सबसे पहले तो आपका आया, ये रहा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म हो सकता है। ठीक है। कॉमन नाउन ऐसा नाउन था जिसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म हो सकते हैं। बॉय का बॉयज हो सकता था, सिटी का सिटीज हो सकता था, बुक का बुक्स हो सकता है,
टीचर का टीचर्स हो सकता है, डॉग का डॉग्स हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन भी ऐसा ऐसा नाउन था जिसका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों, जैसे टीम है टीम्स, क्लास है क्लासेस, आर्मी है आर्मी, फ्लॉक है फ्लॉक्स, बंच है बंच। इसका मतलब आपके कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ये दोनों नाउन आपकी किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसा अगर आप इसके पॉइंट्स को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, इसका मतलब इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं, यानी इसका एक वचन भी होता है बहुवचन भी होता है। आप फिर सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? यूज ए एंड एन विथ सिंगुलर। अगर सिंगुलर नाउन है उसके साथ आप उसके साउंड के बेसिस पे, जो है इनिशियल साउंड के बेसिस पे आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3, आप अगर इनको बहुवचन बनाना है तो आप नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कार एक शब्द है, कार तो अकार लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें कि मेरे पास एक से ज्यादा कार हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? आई हैव टू कार्स, आई हैव 3 कार्स। इस तरीके से इसका बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट काउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग एस या ईएस। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी काउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे जैसे जैसे आपने बॉय में बॉय एस बढ़ा दिया, सिटी में आई एस बढ़ा दिया, बुक्स लिख दिया, यहाँ पे टीम्स लिख दिया, यहाँ पे ई एस लिख दिया, क्लासेस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तो इसका मतलब ये हो गया कि कलेक्टिव और कॉमन नाउन कौन से नाउन काउंटेबल नाउन कहे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन, तो जिससे नाम से ही आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना न जा सके। न गिनने से हमारा ये मतलब है कि न तो हम इसमें ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हम इसमें ए एस या एस का प्रयोग करके इसको बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये जिस फॉर्म में होते हैं उनको उसी फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है। न तो ए एन का प्रयोग करेंगे आप और न ही इसमें एस या एस लगा के इसका बहुवचन बनाना होता है। ठीक है, जैसे इसके पॉइंट्स हैं आप इसको पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि हैव नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि डू नॉट यूज ए और एन, जबकि अगर हम काउंटेबल की बात करें तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग होता था और एस या एस लगा के इनको प्लूरल फॉर्म बनाते थे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा आपको अनकाउंटेबल में करना है। न तो यहाँ यहाँ आपको ए एन का प्रयोग करना है और न ही आपको इसमें इनका प्लूरल फॉर्म बनाना है। ठीक है, इन यहाँ पे आपको नंबर्स यूज नहीं करने हैं, डू नॉट यूज नंबर्स डायरेक्टली। ठीक है, आपको यहाँ यूज करना है सम। ठीक है, आई हैव सम। तो फिलहाल बात करें कि अनकाउंटेबल की बात करें तो हमने जैसे बात की कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आपके काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी की जो तीन तीन कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीन नाउन ऐसे होंगे जो कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं और उनको उनपे हम वही रूल्स फॉलो करेंगे उनके लिए जो यहाँ पे आपको ये दिखे हुए हैं। 5 पॉइंट्स में आपको ये सारे रूल्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, इनके साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर्स का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करेंगे। इनको अगर हमें इनको हम सम या एनी का इस्तेमाल हम नेगेटिव क्वेश्चंस में करेंगे और सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल्स की बात करें तो अ पेन। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर फॉर्म इसका, यहाँ हो गया पेन्स। ठीक, एग्जाम्पल में अगर सेंटेंस की बात करें तो आई हैव अ पेन, एंड प्लूरल फॉर्म की बात करें तो सेंटेंस के थ्रू वी हैव पेन्स। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, लिखा हुआ है एन एप्पल। फिर इसका हमने बहुवचन बनाया ई एस लगा के, एस लगा के, तो एप्पल्स हो गया। फिर इसको हमने सेंटेंस में इस्तेमाल किया तो यहाँ पे हमने लिखा एन एप्पल। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया एप्पल्स। ठीक, इसी तरीके से चेयर्स को आप देख सकते हैं, इसका चेयर्स है, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है। ठीक है, बुक है, यहाँ बुक्स लिखा हुआ है, सेंटेंस में इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ही हैज अ बुक, दे हैव बुक्स। ओके, अ चाइल्ड, और यहाँ पे चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान रखिए। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन होता है, तो शी इज अ चाइल्ड, दे आर चिल्ड्रेन। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक,
अब हम अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो उसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखें। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे अब ये देखिए, जैसे वाटर आ गया। वाटर कौन सा नाउन है? ये है एक मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन है, जैसे इसमें हम अगर इसकी बात करें, आई हैव सम वाटर, यहाँ हम ये बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है, ठीक है। अब अगर इसमें अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बनाना चाहें तो डू यू हैव एनी वाटर, कि तुम्हारे पास पानी है, कुछ पानी है। जैसे यहाँ पे आया मिल्क, मिल्क भी एक मटेरियल नाउन है। यहाँ लिखा शी ड्रैंक सम मिल्क, ठीक है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे वी डोंट हैव एनी मिल्क, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस आया जो कि निगेटिव है, ठीक है। और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जो पानी वाला था, कि डू यू हैव एनी वाटर, कि तुम्हारे पास कुछ पानी है, इस तरीके से। फिर राइस जो है ये भी एक मटेरियल नाउन है, तो दिस इज देयर इज सम राइस, ठीक है, कि वहां कुछ चावल है। इज देयर एनी राइस, कि थोड़ा चावल है, ठीक है, इस तरीके से। मनी, मनी जो है, मनी एक मल्टी सेंस वाला शब्द है। मनी का मतलब यहाँ करेंसी से मतलब नहीं होता है। मनी का मतलब आपकी चल अचल संपत्ति जो भी हो सकती है, यानी कि आपके पास अगर पैसा है, करेंसी जो आपके पास है, कैश है वो, उसके अलावा आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास घर हैं, वो सारा कुछ जो है मनी, मनी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक मल्टी सेंस वाला शब्द है और ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। जैसे ही हैज सम मनी, ठीक है, डू यू हैव एनी मनी, ठीक है, तो इसके पास कुछ पैसा है। फिर यहाँ जैसे क्वेश्चन बनाया गया कि अब तुम्हारे पास कुछ पैसा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ये एक ऐसा शब्द है जो कि अनकाउंटेबल है। तो कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन, तो सम लगा के हम यहाँ पे कि तुम कुछ मुझे जानकारी दे सकते हो, इस तरीके से हम काउंटेबल नाउन को सम या एनी का प्रयोग करके हम पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आई कि कुछ मटेरियल नाउन की बात करें, तो जैसे ऊपर भी ऊपर छूट गया था, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से, कि नेम ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल, ठीक है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, वाटर, जो कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें ऐसे नाउन आते हैं, ऐसे मटेरियल आते हैं जिनसे हम कुछ दूसरा जो है हम बना सकते हैं, कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने बेसिक फॉर्म में ही रहेगा। इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें, काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल, जैसे बुक है तो बुक्स हो सकता है, जैसा आप देख सकते हैं। एक शॉर्ट ओवरव्यू आप यहाँ देख सकते हैं, जब अभी तक जो भी हमने ऊपर में पढ़ा। अनकाउंटेबल में हमने क्या पढ़ा कि इनके हैव नो प्लूरल्स, जैसे वाटर है, वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता है, ऑयल का ऑयल्स नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इंडिया, इनके साथ हम ए एन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, अ वाटर भी नहीं लिख सकते, ठीक है, एन ऑयल भी नहीं लिख सकते। इस तरीके से हमको यहाँ पे ध्यान देना है। यूज ए एन एंड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल, जैसे काउंटेबल नाउन्स की बात करें, जैसे आपको बताया गया कि काउंटेबल नाउन के सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं, प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में हम काउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगला जो हमारा की पॉइंट आ गया कि यूज सम विथ अनकाउंटेबल नाउन्स इन पॉजिटिव। तो अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो हमें हमेशा वी हैव टू यूज ऑलवेज सम विथ countable noun in positive sentences, while making positive sentences we have to use some, ठीक है, with countable nouns, ये ध्यान रखिए आप। फिर लास्ट जो हमारा पॉइंट है, जो की पॉइंट है, कि यूज एनी विद अनकाउंटेबल नाउन्स इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, ठीक है, कि अगर हमें कोई क्वेश्चन बनाना है, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है या हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखना है और उसमें हमें अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना है, तो उनके साथ हमेशा हम एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, और काउंटेबल अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं ये भी आपको मैंने बताया है, उसका भी आप ध्यान रखिए, ठीक है, जिससे कि आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटेंस में, हम देख सकते हैं, जैसे रोहित हैज अ न्यू बुक, ठीक है, तो आपने देखिए ए का इस्तेमाल किया यहाँ पे, और यहाँ क्योंकि बुक था, यानी बुक क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, और उसके साथ हमने यहाँ पे सिंगुलर
क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। ठीक है, फिर हमने देखिए यहाँ पे ये देखिए ये आपका एक नाउन है, ये है आपका कॉमन नाउन। ठीक, देखिए इसको ये प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पे एस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये कॉमन नाउन है डॉग्स। ऐसे ऑनेस्टी आया, ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब हो गया वो सारा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया, तो ना हम इसके साथ ए एन का इस्तेमाल करेंगे, ना इसमें हम एस एस लगा के इसका बहुवचन बनाएंगे। फिर आवर टीम, तो टीम ये है, ये एक सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल है काउंटेबल नाउन का, यानी कि कलेक्टिव नाउन का भी है। आई हैव सम मिल्क, जैसे कहा गया कि आपको अगर मटेरियल नाउन या काउंटेबल नाउन हम कहें, मटेरियल नाउन क्योंकि काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, अगर अगर उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं इन पॉजिटिव सेंटेंस तो हमें सम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर क्या है, लास्ट सेंटेंस क्या है, देयर इज सम शुगर इन द जार, क्योंकि शुगर भी क्या है, काइंड ऑफ मटेरियल नाउन। ओके, तो जिसको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम गिनते हैं, और क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हम सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी जो बातें हैं, ठीक है, इस तरीके से ये सारी जो इंफॉर्मेशन है नाउन को लेके जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे हमने दी। आप देख सकते हैं ये पूरी जो है स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक क्विक नोट है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जैसा कि आपको बताया गया कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होते हैं बेसिकली ये। एंड इट कैन बी अ पर्सन, और नेमिंग वर्ड दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका नाम नहीं है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे कोई एनिमल हो, कोई थिंग हो, या फिर कोई आइडिया हो। ओके, तो नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जैसा आपको बताया कि मेनली नाउन दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उसकी सब कैटेगरी जो होती है वो 5 होती है, जिसमें कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी के जो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सारा चीज आपको इस स्लाइड के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है। ठीक है, ये आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। ठीक है, इजी इंग्लिश बाय अभी सर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अट्रैक्टिव चीजें लेके। आपने जो चीजें पढ़ी हैं वही चीजें आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरे अंदाज में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।